नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बीएसटीसी वालों की। दोस्तों, बीएसटीसी वालों की विशेष तैयारी के लिए हमने एक मिशन शुरू किया है। दोस्तों, बीएसटीसी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण ये क्लास साबित होने वाली है। दोस्तों, ये हमारा पहला एपिसोड है। कौन सा दोस्तों? पहला एपिसोड इस चैनल पर अपलोड हो रहा है, तो आप इसे सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, आप सभी दिल थाम कर बैठ जाइए। दोस्तों, मैं इस चैनल पर जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की तैयारी करने वाले, किसकी दोस्तों? बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की तैयारी करने वाले हैं उन सभी को। जो राजहंस की क्या आने वाली है दोस्तों, 1 वीक सीरीज आती है। कौन सी दोस्तों? राजहंस की 1 वीक सीरीज आती है। वह 10 कितनी आती है दोस्तों? 10 आती है। और 10 के 10 इस चैनल पर परीक्षा से पहले संपूर्ण हल करवा दूंगा। और हर एक सेशन बहुत शानदार तरीके से लेने वाला हूँ, हर एक प्रश्न को बारीकी से समझाने वाला हूँ। तो आपको इससे एक तो फायदा होगा कि आपको अच्छी तरीके से याद होगा, तो परीक्षा के अंदर पास तो 100% हो जाओगे। और उसके अलावा दोस्तों, आपको 10 नहीं खरीदोगे तो ये इसके दोस्तों कितने रुपए लगते हैं? चाहो तो आप खरीद सकते हो, नहीं तो 700 या 750 रुपये लगते हैं। चाहो तो खरीद लेना। अगर आपके पास पुस्तक है तो खरीदने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, मैं संपूर्ण हल करवा दूंगा। आप मेरे ऊपर विश्वास जरूर करिए। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं आज के इस सेशन की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, आप मेरा पूरा साथ दीजिए, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। इसी मिशन को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, सोच बदलने से सितारे बदल जाएंगे। सोच बदलने से सितारे बदल जाएंगे। निगाह बदलने से नज़ारे बदल जाएंगे। निगाह बदलने से नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा बदलोगे किनारा बदल जाएगा। दिशा बदलोगे तो किनारा बदल जाएगा। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ शानदार धुआंधार क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारी इक्कीस फर्स्ट है। कौन सी दोस्तों? इक्कीस फर्स्ट, जिसका नाम है बचपन। और इस पुस्तक का दोस्तों आपकी जो बीएसटीसी की परीक्षा होने वाली है उसके अंदर पहला पेपर है जो बच्चे और बचपन विषय का होने वाला है। कौन सा दोस्तों? बच्चे और बचपन का आपका जो पेपर है वो पहला पेपर इसी विषय का होने वाला है। तो इसके जो आप आज के इस सेशन में दोस्तों मैं 25% हल करवाने वाला हूँ। ये हमारा पहला एपिसोड है। अगर जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा उतना जोश और जुनून के साथ हल करवाने की कोशिश करूँगा। आप पूर्णतः अच्छी तरीके से मेरे ऊपर विश्वास करिए। दोस्तों, हमारा जो पहला जो इकाई है उसका नाम है बचपन। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है बचपन। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम आपको अपने सामने दिखाई दे रहा है, बचपन। स्वयं के बचपन के अनुभव, स्मरण एवं उनका विश्लेषण, बच्चों की छवि पर विमर्श, बाल साहित्य के संदर्भ में बच्चों के साथ काम करने वाले चिंतकों के विचारों से परिचय, गिजूभाई, जॉन हाल्ट, ऐसे नील, विभिन्न समुदायों के बच्चों का बचपन। ये दोस्तों इसके बारे में क्या है, संपूर्ण उसका एक अध्याय दिया है। उसके बारे में बताया कि इस पेपर के इस जो बच्चे और बचपन के अंदर क्या क्या आपको बताया जाएगा। अब हम दोस्तों इनके बारे में, प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, बचपन में बालक पसंद करता है। दोस्तों, बचपन के अंदर बालक क्या पसंद करता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि बचपन के अंदर बालक कहानियां पढ़ना पसंद करता है। क्या करता है दोस्तों? कहानियां पढ़ना पसंद करता है। तो बचपन में जो बालक है क्या पढ़ना पसंद करते हैं दोस्तों? वह बालक है जो दोस्तों कहानियां पढ़ना पसंद करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? कहानियां पढ़ना पसंद करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, मित्रता सदैव ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए। मित्रता सदैव ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जो कैसा हो दोस्तों? सदाचारी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सदाचारी व्यक्ति होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, बाल छवि निर्माण में जिसका प्रभाव पड़ता है वह है। दोस्तों, एक बालक होता है, उसकी छवि को निर्माण के लिए किस किस का प्रभाव पड़ता है? परिवार के माता पिता में का पड़ता है, परिवार के सदस्यों का, संपूर्ण परिवार का पड़ता है, और बालक की संगति का पड़ता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होने वाला है। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। बालक की छवि निर्माण में जिसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों, माता पिता का पड़ता है, परिवार का पड़ता है, संगति का पड़ता है और उपयुक्त, यानी इन तीनों का बाल छवि निर्माण में ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न दोस्तों, बच्चों की छवि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की छवि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है हमारा, बच्चे अपने आसपास के परिवेश से स्वयं सीखते हैं। बच्चे अपने आसपास के परिवेश से स्वयं सीखते हैं। दूसरा है, बच्चे तर्कशील और बुद्धिमान होते हैं। बच्चे दोस्तों कैसे होते हैं? तर्कशील और बुद्धिमान होते हैं। तीसरा से है दोस्तों, बच्चे निडर होते हैं। चौथा है उपयुक्त सभी। दोस्तों ये चारों कथन है वो सत्य हैं। दोस्तों, बच्चे अपने आसपास के परिवेश से सीखते हैं, स्वयं सीखते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। बच्चे तर्कशील और बुद्धिमान होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चे निडर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट दोस्तों पांचवा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी बात उचित है? निम्नलिखित में से कौन सी बात उचित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होना, बच्चों को बात
बात बात पर मना करना, डांटना, फटकारना। दोस्तों जिस ऑप्शन में आपको डांटना, फटकारना, मना करना मिल जाए वह तो 100% क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। उसको तो आपको देखना ही नहीं है, 101% गलत होने ही वाला है। दूसरा है दोस्तों चीज़ों को जानने समझने में बच्चों को रोकना। ये रोकना शब्द आए जहाँ पर मना करना है, डांटना है, फटकारना है, ये बिल्कुल भी क्या है, असत्य है, उचित नहीं है, अनुचित है। से है दोस्तों बच्चों को अनुभव करने देना और उनको स्वयं कुछ सीखने देना। दोस्तों बच्चे को अनुभव करने देना चाहिए और स्वयं को कुछ सीखने के लिए हमें साथ देना चाहिए, उसको हाथ बढ़ाना चाहिए। दोस्तों चौथा है अपना दूसरों के सामने बच्चों को अपमानित करना। बच्चों को दोस्तों दूसरों के सामने कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए, अर्थात हमारा सही ऑप्शन है वो राइट होने वाला है। ये दोस्तों ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूं आपके छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है गिजू भाई बधेका ने निम्न में से किसकी स्थापना की। दोस्तों ये प्रश्न आपका डीएलएड परीक्षा 2019 के अंदर पूछा गया है। गिजू भाई बधेका ने निम्न में से किसकी स्थापना की। दोस्तों उन्होंने बाल मंदिर स्कूल की स्थापना की। किसकी स्थापना की, बाल मंदिर स्कूल की स्थापना किसने की, गिजू भाई बधेका ने की। ये दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मुछाली माँ कहा जाता है। दोस्तों ये कट गया है, पूर्णतः छपा नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है निम्नलिखित में से किसे मुछाली माँ कहा गया है। अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो इसका राइट आंसर होगा गिजू भाई बधेका को क्या कहा गया दोस्तों, मुछाली माँ कहा गया है। क्या कहा गया, गिजू भाई बधेका को मुछाली माँ कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों आठवां प्रश्न गिजू भाई बधेका अत्यधिक प्रभावित थे। गिजू भाई बधेका अत्यधिक प्रभावित थे किससे दोस्तों, मैडम मेरिया मोंटेसरी की शिक्षण पद्धति से प्रभावित थे। किससे दोस्तों, मैडम मेरिया मोंटेसरी की शिक्षण पद्धति से गिजू भाई बधेका अत्यधिक प्रभावित थे। ये भी दोस्तों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ आपके नवे प्रश्न की। नवा प्रश्न है दोस्तों कि दीवा सोपन पुस्तक के लेखक कौन है। कौन सी पुस्तक है दोस्तों, दीवा सोपन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा गिजू भाई बधेका। दीवा सोपन पुस्तक के लेखक कौन है, गिजू भाई बधेका। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण नामक महत्वपूर्ण कृति किसकी है दोस्तों। तो ये कृति है यानी पुस्तक है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण। क्या नाम है दोस्तों, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण नामक कृति, महत्वपूर्ण कृति किसकी है, गिजू भाई की है। किसकी है दोस्तों, गिजू भाई बधेका की है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है हमारा हर बालक में विद्यमान होता है। हर बालक में क्या विद्यमान होता है, हर बालक में दोस्तों क्या, दोस्तों निराशा हर बालक में विद्यमान नहीं होती है, महत्वाकांक्षा हर बालक में विद्यमान नहीं होती है और ईगो हर बालक में विद्यमान नहीं होता है, अर्थात अभिलाषा, अभिलाषा हर बालक में विद्यमान होती है, यानी सीखने की इच्छा, अभिलाषा हर बालक के अंदर विद्यमान होती है। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न बच्चों में होना चाहिए। बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए दोस्तों, बच्चों में सिर्फ बौद्धिक विकास होना चाहिए, सिर्फ भावनात्मक विकास होना चाहिए, सिर्फ शारीरिक विकास होना चाहिए, या उपयुक्त सभी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होना चाहिए। ये भी दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न जॉन हाल्ट का जन्म होता है। दोस्तों एक विद्वान हुए हैं जॉन हाल्ट, कौन, जॉन हाल्ट। उनका जन्म कब होता है, उनका जन्म होता है दोस्तों 14 अप्रैल 1923 को। कब होता है, 14 अप्रैल 1923 को उनका जन्म होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो 14वां प्रश्न है प्रसिद्ध शिक्षाविद एएस नील के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य है। दोस्तों प्रसिद्ध शिक्षाविद एएस नील के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए दोस्तों, शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए मनुष्य के व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास। क्या होना चाहिए दोस्तों, मनुष्य के व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। किसके अनुसार दोस्तों, एएस नील के अनुसार उन्होंने ये बताया है और ये आपके परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों मैं 15वें प्रश्न की बात करता हूँ। 15वां प्रश्न है आपका कि समर हिल स्कूल की स्थापना की। दोस्तों समर हिल स्कूल के संस्थापक थे, तो दोस्तों कौन थे, एएस नील है, वो समर हिल स्कूल के संस्थापक थे। ये भी आपके परीक्षा के अंदर पूछा गया है, अर्थात ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समर हिल स्कूल की स्थापना कौन करते हैं, एएस नील करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 16वां प्रश्न एएस नील की कौन सी पुस्तक सबसे ज्यादा प्रभावी हुई। दोस्तों एएस नील ने एक पुस्तक लॉन्च की और वह कौन सी पुस्तक थी जो सबसे ज्यादा प्रभावी थी, तो उसका नाम था समर हिल। क्या था दोस्तों, समर हिल। उस पुस्तक का नाम क्या था, समर हिल। समर हिल स्कूल के संस्थापक एएस नील थे, ये ऊपर बताया गया है। और समर हिल पुस्तक किसने लिखी थी, एएस नील ने लिखी थी। नेक्स्ट दोस्तों मैं 17वें प्रश्न की बात करता
17वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, वर्तमान में अधिकांश बच्चे उपेक्षित है जिसका कारण क्या है। दोस्तों वर्तमान के अंदर अधिकांश बच्चे क्या है, उपेक्षित है, उनका कारण क्या है। उसका कारण है गरीबी है, या सामान्य घरों में ज्ञान का अभाव, धनी घरों में अति सावधानी, या उपयुक्त सभी कारणों से। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, उपयुक्त सभी कारणों से होता है। वर्तमान में अधिकांश बच्चे उपेक्षित है जिसका कारण क्या है, गरीबी है, सामान्य घरों में ज्ञान का अभाव, स है धनी घरों में अति सावधानी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, युवा अधिकारों के जनक कौन थे। युवा अधिकारों के जनक कौन थे दोस्तों, जॉन हल्ट। जॉन हल्ट थे युवा अधिकारों के जनक। कौन थे दोस्तों, युवा अधिकारों के जनक कौन थे, जॉन हल्ट थे। कौन थे दोस्तों, जॉन हल्ट। नेक्स्ट दोस्तों में बात करता हूं अपने अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है, अभावग्रस्त बालक की क्या खूबी है। अभावग्रस्त बालक की क्या खूबी है, वह कैसे न कैसे अपना मार्ग बना लेता है। आंसर क्या है, अभावग्रस्त बालक वह कैसे न कैसे अपना मार्ग बना लेता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। प्रश्न हमारा बहुत ही शानदार था कि अभावग्रस्त बालक की क्या खूबी है, तो वह जो अभावग्रस्त बालक होता है वह कैसे न कैसे अपना मार्ग बना लेता है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, बचपन में बालक कहाँ घूमता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बचपन में बालक कल्पना के संसार में घूमता है। कहाँ घूमता है दोस्तों, बचपन में बालक है वो कल्पना के संसार में घूमता है, और वह बड़े होने पर क्या क्या बनना चाहता है इसके बारे में विचार करता है। और बड़े हुए होने पर क्या बनना चाहता है इसके बारे में विचार करता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा प्रश्न है, बचपन में बालक क्या प्रयास करता है। बचपन में बालक है जो क्या प्रयास करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि बचपन के अंदर जो बालक है दोस्तों, कठिन स्थितियों में भी संघर्ष कर बड़ों के सामने अपने को सक्षम सिद्ध करने का प्रयास करता है। क्या करता है दोस्तों, बचपन में बालक कठिन स्थितियों में भी संघर्ष कर बड़ों के सामने अपने को सक्षम सिद्ध करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट दोस्तों चौथा प्रश्न है, वात्सल्य के आनंद के अभाव में बालक में किस प्रकार की छवि विकसित हो सकती है। वात्सल्य के आनंद के अभाव में बालक में किस प्रकार की छवि विकसित हो सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सी दोस्तों, अंतर्मुखी छवि। कौन सी छवि दोस्तों, अंतर्मुखी छवि है वो वात्सल्य के आनंद के अभाव में बालक में क्या होती है, विकसित हो सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों पांचवा प्रश्न, बचपन के अनुभव किससे बनते हैं। बचपन के अनुभव है वो किससे बनते हैं, इसके बारे में बताना है। बचपन के अनुभव किससे बनते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा, बचपन के अनुभव समाज व बच्चे के मध्य के सक्रिय अनुभव है जो सतत अंत्य क्रिया के माध्यम से बनते हैं। बचपन के अनुभव है दोस्तों समाज व बच्चे के मध्य के सक्रिय अनुभव है जो सतत अंत्य क्रिया के माध्यम से बनते हैं। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों छठा प्रश्न है, विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चे किस स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी दोस्तों बच्चे है वो किस स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चे तर्क करने, कल्पनाएं करने, खेलने व हर परिस्थिति में आनंद लेने वाले स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी बच्चे दोस्तों क्या नहीं छोड़ते हैं, खेलना कूदना ये नहीं छोड़ते हैं। क्या नहीं छोड़ते हैं दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चे हैं जो क्या नहीं, विपरीत परिस्थिति में बच्चे तर्क करने, कल्पनाएं करने और खेलने वह हर परिस्थिति में आनंद लेने वाले स्वभाव को नहीं छोड़ पाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सातवां प्रश्न। सातवां क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा, संयुक्त परिवार में रहते हुए बच्चों में किन गुणों का विकास होता है। संयुक्त परिवार में रहते हुए बच्चों के अंदर किन गुणों का विकास होता है, तो इसका राइट आंसर है, संयुक्त परिवार में रहते हुए बड़े होने से नेतृत्व का गुण उत्पन्न होता है। संयुक्त परिवार में रहते हुए बड़े होने से नेतृत्व का गुण उत्पन्न होता है, तो बड़पन भी आता है और भेदभाव होने की स्थिति में कुंठा को भी दर्शाता है। इस प्रकार घर के बड़े सदस्यों का भय बड़े को स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने के लिए बाधित करता है, वह खुलकर नहीं कह पाता है कि वह क्यों गलत है। ये दोस्तों संयुक्त परिवार में बच्चों के अंदर किन गुणों का विकास होता है, ये प्रश्न आपने समझा होगा। दोस्तों मैं एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ कि संयुक्त परिवार में रहते हुए बड़े होने से नेतृत्व का गुण उत्पन्न होता है, तो बड़पन भी आता है और भेदभाव होने की स्थिति में कुंठा को भी दर्शाता है। और इस प्रकार घर के बड़े सदस्यों का भय बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने के लिए बाधित करता है, वह खुलकर नहीं कह पाता है कि वह क्यों गलत है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आठवां प्रश्न है कि बच्चों को पढ़ने से नाता कौन जोड़ता है। बच्चों को पढ़ने से नाता कौन जोड़ता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और इसके अंदर अथवा के अंदर प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक तथा बच्चे के बीच किस प्रकार का नाता होना चाहिए। शिक्षक तथा बच्चे के बीच में किस प्रकार का नाता होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, प्यार भरोसा और आत्मीयता बच्चों को पढ़ाने से नाता जोड़ता है। कौन दोस्तों, प्यार भरोसा और आत्मीयता बच्चों को पढ़ने से नाता जोड़ता है। शिक्षक का स्नेहिल व्यवहार बच्चों के लिए सब कुछ सहज बना देता है। जटिल और नीरस लगने वाला विषय भी बच्चों के लिए सरस बन जाता है। इसलिए शिक्षक तथा बच्चे के बीच प्यार भरा जो क्या हो नाता होना जरूरी है।
ये दोस्तों राइट आंसर है और ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है दोस्तों। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको इसके ऊपर में दोस्तों स्टार लगा लेना है कि शिक्षक तथा बच्चे के बीच किस प्रकार का नाता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है प्यार, भरोसा और आत्मीयता बच्चों को पढ़ने से नाता जोड़ता है। शिक्षक का स्नेहिल व्यवहार बच्चों के लिए सब कुछ सहज बना देता है। जटिल और नीरस लगने वाला विषय भी बच्चे के लिए सरस बन जाता है। इसलिए शिक्षक तथा बच्चे के बीच प्यार भरा नाता होना जरूरी है। नवा प्रश्न है दोस्तों, बच्चों की प्रकृति कितने प्रकार की हो सकती है। तो दोस्तों बच्चों की प्रकृति कितने प्रकार की हो सकती है। बच्चों की प्रकृति कई प्रकार की हो सकती है। जैसे कुछ बच्चे आज्ञाकारी होते हैं दोस्तों, कुछ बच्चे जिज्ञासु, भोले भाले, चतुर, चंचल, परिपक्वता लिए हुए। कुछ बच्चे दोस्तों नटखट होते हैं, गुमसुम होते हैं, बातूनी, मिलनसार, क्रोधी, हंसमुख होते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ बच्चे चुनौतीपूर्ण होते हैं, चालाक होते हैं, जिद्दी होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, गंभीर होते हैं, साहसी होते हैं, डरपोक होते हैं, नकलची होते हैं, मुड्डी होते हैं, तार्किक होते हैं और मनमौजी आदि हो सकते हैं। ये दोस्तों इतने प्रकार के क्या है बच्चों की प्रकृति है। ये दोस्तों प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद जरूर जरूर करना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है कि अपंग बच्चों को किस प्रकार सकारात्मकता का वातावरण मिलना चाहिए। दोस्तों अपंग बच्चों को किस प्रकार सकारात्मक वातावरण मिलना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर होगा अपंग बच्चों के प्रति अंधविश्वास और भय का दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। दोस्तों अपंग बच्चों के प्रति अंधविश्वास और भय का दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। उपहास करना या नकल उतारना असक्षम व्यक्ति का जरूरतों एवं भावनाओं के प्रति संवेदन शून्यता को प्रतिबंधित करता है। इसका विकलांग बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अपंग बच्चों के प्रति सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और उनके मनोबल को बढ़ाने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है कि अपंग बच्चों को क्या अंधविश्वास और भय के दृष्टिकोण में नहीं रखना चाहिए, वो और दोस्तों उनको हमेशा उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयत्न करता रहना चाहिए। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 11वें प्रश्न के। 11वां प्रश्न है कि एक अपंग व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए अपने को कब और कैसे समझता है, उदाहरण देकर समझाइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक अपंग व्यक्ति कड़ी मेहनत और पक्की लगन द्वारा तथा परिवार की ओर से मिलने वाली सहायता तथा प्रोत्साहन से किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए समृद्ध समझता है। उदाहरण के लिए दोस्तों सुधा चंद्र एक महिला है जिनका पैर कटा हुआ है, फिर भी उन्होंने कृत्रिम पैर से सारे शास्त्रीय नृत्य का अध्ययन जारी रख और उसमें श्रेष्ठता हासिल की। ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। और नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को सामाजिक भावनात्मक समस्या है या नहीं, जानने के लिए आप क्या करेंगे। दोस्तों प्रश्न हमारा है कि किसी व्यक्ति को सामाजिक भावनात्मक समस्या है या नहीं है, जानने के लिए आप क्या करेंगे। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कि सामाजिक भावनात्मक प्रक्रिया का वह सत्र है व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों में होने वाले परिवर्तन, भावनाओं के परिवर्तन और व्यक्तित्व में होने वाले बदलाव। माँ के स्पर्श के उत्तर में किसी शिशु का मुस्कुराना, किसी बच्चे का खेल में अपने साथी पर हमला करना, ये सभी सामाजिक भावनात्मक विकास के परिचायक है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है कि सामाजिक भावनात्मक प्रक्रिया का वह क्षेत्र है व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों में होने वाले परिवर्तन, भावनाओं के परिवर्तन और व्यक्तित्व में होने वाले बदलाव। माँ के स्पर्श के उत्तर में किसी शिशु का मुस्कुराना, किसी बच्चे का खेल में अपने साथी पर हमला करना, ये सभी सामाजिक भावनात्मक विकास के परिचायक है। नेक्स्ट दोस्तों 13वां प्रश्न है कि गिजुभाई बधेका की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। दोस्तों गिजुभाई बधेका की प्रमुख रचनाओं के नाम बताने हैं। पहली रचना है दोस्तों गिजुभाई बधेका की प्रमुख रचना कौन सी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको क्या लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी जितनी भी रचनाएं 101% 1% इनकी रचनाओं से संबंधित बोर्ड में आएगा। इनकी दोस्तों सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इनकी पहली रचना है दिवास्वप्न, कौन सी दोस्तों, इनकी पहली रचना है दिवास्वप्न। दूसरी है माता पिता से, तीसरी इनकी रचना है माता पिता के प्रश्न और चौथी इनकी रचना है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा और पांचवी इसकी रचना है दोस्तों शिक्षक हो तो, और छठी इनकी रचना है बाल शिक्षण जैसा मैं समझ पाया। कौन सी रचना है दोस्तों, बाल शिक्षण जैसा मैं समझ पाया। ये दोस्तों इनकी रचनाएं हैं और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न है दोस्तों, मूछाली माँ यानी मूछों वाली माँ के नाम से प्रसिद्ध कौन है। मूछाली माँ यानी मूछों वाली माँ के नाम से प्रसिद्ध कौन है, इसका आंसर हम जानते हैं। मूछाली माँ के नाम से प्रसिद्ध कौन है दोस्तों, गिजुभाई बधेगा। कौन है, गिजुभाई बधेगा है, वो मूछाली माँ के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, गिजुभाई
गिजू भाई क्या नहीं चाहते थे? गिजू भाई दोस्तों क्या नहीं चाहते थे? इसका राइट आंसर है वे नहीं चाहते थे कि बालकों की शिक्षा का हर फैसला प्रौढ़ों की इच्छा से हो। वे दोस्तों ये नहीं चाहते थे कि बालकों की शिक्षा का हर फैसला प्रौढ़ों की इच्छा से हो। कौन नहीं चाहते थे ऐसा दोस्तों? गिजू भाई बधेगा ऐसा नहीं चाहते थे। नेक्स्ट है दोस्तों 16 प्रश्न है, सच्चा प्रेम क्या है? प्रश्न क्या है दोस्तों? सच्चा प्रेम क्या है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा हम बालकों को रुचि के काम करने दें और इन कामों के लिए जरूरी अनुकूलताएं खड़ी कर दें। दोस्तों सच्चा प्रेम वही है कि हम अपने बालकों को रुचि के काम करने दें और इन कामों के लिए जरूरी अनुकूलताएं खड़ी कर दे। उस बालक को उसका एक काम करने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए, किस किस प्रकार का वातावरण चाहिए, वह सारा उपलब्ध कराना चाहिए और जो बालक की रुचि है उसको वैसा काम करने देना चाहिए। वही दोस्तों सच्चा प्रेम है। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, गिज्जू भाई द्वारा स्थापित विद्यालय किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गिज्जू भाई द्वारा स्थापित विद्यालय बाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। किस मंदिर से दोस्तों? बाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 18वां प्रश्न है, गिज्जू भाई का जन्म कब और कहाँ होता है? दोस्तों गिज्जू भाई का जन्म भावनगर गुजरात के जिले में 15 नवंबर 1885 को होता है। कहाँ होता है दोस्तों? गिज्जू भाई का जन्म गुजरात के अंदर दोस्तों एक जिला है भावनगर। कौन सा दोस्तों? भावनगर, और जिसमें 15 नवंबर 1885 को गिज्जू भाई का जन्म होता है। नेक्स्ट दोस्तों 19वां प्रश्न है, आयु के बढ़ने का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जैसे जैसे एक बच्चे की आयु बढ़ती है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में बताना है। दोस्तों एक बच्चे की आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी रुचियों में भी परिवर्तन होता रहता है। दोस्तों जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसकी रुचि में परिवर्तन होता जाता है। नेक्स्ट दोस्तों 20वां प्रश्न है कि गिज्जू भाई ने कितनी किताबें लिखी? दोस्तों गिज्जू भाई ने कितनी किताबें लिखी? तो उन्होंने कुल 200 किताबें लिखी। कितनी दोस्तों? 200 किताबें लिखी। आपके सामने नजर आ रही है कि गिज्जू भाई ने कुल 200 किताबें लिखी। नेक्स्ट है दोस्तों 21वां प्रश्न है, गिज्जू भाई बधेगा द्वारा आयोजित मोंटेसरी सम्मेलनों का क्या ध्येय था? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये मैंने लगवाया है कि मोस्ट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। गिज्जू भाई बधेगा द्वारा आयोजित मोंटेसरी सम्मेलनों का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि गिज्जू भाई बधेगा द्वारा स्थापित जो भी मोंटेसरी सम्मेलन थे इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों गिज्जू भाई बधेगा द्वारा आयोजित मोंटेसरी सम्मेलनों का ध्येय था बच्चों और उसके बचपन के अहम बिंदुओं को केंद्रित होकर बच्चे, उनके माता पिता और शिक्षकों के बीच बाल विज्ञान को जानकार व्यवहार लाना था। दोस्तों उनका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों और उनके बचपन के अहम बिंदुओं पर केंद्रित होकर बच्चों, उनके माता पिता और शिक्षकों के बीच बाल विज्ञान को जानकार व्यवहार लाना था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 22वां प्रश्न है, गिज्जू भाई बधेगा द्वारा रचित पुस्तकों का विषय एवं केंद्र बिंदु क्या था? दोस्तों गिज्जू भाई बधेगा द्वारा रचित पुस्तकों का विषय और केंद्र बिंदु क्या था, इसके बारे में चर्चा करनी है। गिज्जू भाई बधेगा द्वारा रचित पुस्तकों का विषय बच्चे, शिक्षा, पर्यटन व हास्य था। क्या था दोस्तों? उनके पुस्तकों का मेन विषय था बच्चे, शिक्षा, पर्यटन व हास्य था, परंतु उनका केंद्र बिंदु बच्चे, माता पिता और शिक्षक थे। कौन थे दोस्तों उनके केंद्र बिंदु? कौन थे? बच्चे, माता पिता और शिक्षक। और उनकी जो भी पुस्तक है उनका विषय था बच्चे, शिक्षा, पर्यटन और हास्य, और परंतु उनका जो केंद्र बिंदु था वह थे बच्चे, माता पिता और शिक्षक। नेक्स्ट है दोस्तों 23वां प्रश्न है, 23वें प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। 23वां प्रश्न है दोस्तों हमारा कि घर का व आसपास का वातावरण निर्दोष व निर्भय रखने के लिए क्या करना चाहिए तथा इसका बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कि हमें घर का व आसपास का वातावरण निर्दोष व निर्भय रखने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं दिखाना चाहिए। इसका बालक पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह स्वतः सत्यवादी व ईमानदार बन जाता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों 24वां है, एएस नील किसके पक्षधर थे और किस प्रकार की शिक्षा में विश्वास रखते थे? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है एएस नील बच्चों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे और प्रगतिशील शिक्षा में विश्वास रखने वाले थे। हमें भी दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा में विश्वास रखना है, दिनों दिन शिक्षा की ओर प्रगति करते रहना चाहिए, जिससे आपको ज्ञान के अंदर वृद्धि तो होती है लेकिन जीवन भी आपका सुंदर और शानदार वाला होने वाला है। अगर आप अभी मेहनत करोगे तो आगे आप भविष्य में बहुत कुछ अच्छा करोगे। तो ये भी उनका दोस्तों मेन पक्षधर उनका विश्वास था कि एएस नील बच्चों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे। दोस्तों बच्चे, एक बालक की क्या होनी चाहिए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी जरूरी है और प्रगतिशील शिक्षा में विश्वास रखने वाले थे। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न है हमारा 25वां और आज का अंतिम प्रश्न है कि प्रसिद्ध शिक्षाविद एएस नील के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? प्रसिद्ध शिक्षाविद दोस्तों एएस नील के अनुसार शिक्षा का मेन लक्ष्य क्या है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा प्रसिद्ध शिक्षाविद एएस नील के अनुसार
शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य के व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास होना चाहिए। दोस्तों शिक्षा से मनुष्य का क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, उसके चरित्र का निर्माण होता है। और नेक्स्ट दोस्तों 26वां प्रश्न के बारे में हम चर्चा कल करेंगे कि बच्चों की खुशी के संबंध में नील का क्या विश्वास था, इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। तो दोस्तों आज हमने 25% कंप्लीट किए। ये आपको दोस्तों हमारा द्वारा किया गया चालू सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, जिससे हमें विश्वास हो कि हमसे जो भी पढ़ रहे हैं उनको अच्छी जो फ़ायदा मिल रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो मैं आपके साथ में साथ जो भी काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल ईमानदारी स्वरूप सत्य के साथ आपको 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए दोस्तों। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर साधारण फोटो चाहिए तो मैं उसमें डाल दूंगा। जो भी आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपके सवाल है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि क्या आपकी समस्या है, क्या आपको चाहिए, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और मैंने इस वीडियो को इसलिए डाला है क्योंकि मैंने एक पोल डाला था और उसमें दोस्तों लगभग 90% वोट है वो यस सर के रूप में आए थे। मैंने पूछा था कि क्या फर्स्ट ईयर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की तैयारी करवानी चाहिए, तो उनमें यस के नाम से 90% तक के वोट मिले। उसके कारण से दोस्तों मैंने ये सेशन डाला। तो ये आगे चालू रखना है या नहीं रखना है इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।